और दूसरे क्लासरूम से। तो देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में एक पॉइंट होता है लाइन ऑफ साइट। इस टॉपिक में क्या होता है, हमें ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, एक हाइट पर को मुझे ऑब्जर्व करना है कि ये कितने हाइट पर है, या फिर मैं यहाँ से बिल्डिंग के छत पे खड़ा हूँ और नीचे देखता हूँ, नीचे की तरफ देख रहा हूँ कि वो कितने डाउन है। कोई पर्टिकुलर कार खड़ी है नीचे, या आप ही खड़े हो, मैं देखना चाह रहा हूँ। तो ऑब्जर्वर हो सकता है किसी हाइट पर हो और वो किसी नीचे वाली चीज जो कि उससे डाउन है उसको देख रहा हो, या फिर ऑब्जर्वर से एक हाइट पर कोई चीज है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्व करने के लिए आप उसको जब देखेगी तो एक लाइन बन रही, दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट जनरली इससे किसी हाइट पर होगा या लोअर पे होगा। दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऑब्जर्वर से एक लाइन बना लीजिए जो कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। ऑब्जर्वर से आपने एक लाइन बनाई जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, उससे किसी हाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर हाइयर है ऑब्जर्वर से, तो क्या करना होगा, यह है कि किसी हाइट पर अगर मुझे ऑब्जर्व करना है तो मुझे अपनी आंखों को क्या करना पड़ेगा, एलिवेट, ऊपर देखना पड़ेगा ना। कितने एंगल से एलिवेट कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। यही है एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए जितनी एंगल से अपनी आई को एलिवेट करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर अब किसी हाइट पर है, ऑब्जेक्ट ठीक है नीचे है, यहाँ नीचे ये पेपर, मुझको अपनी आंखों को क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो जितनी एंगल से डिप्रेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी जब हम क्वेश्चंस करते हैं इस पर तो क्या बनता है, डायग्राम बनाने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जनरली हमें tan थीटा के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, tan थीटा या cot थीटा के फॉर्मूले की। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ज्यादातर क्वेश्चन में इन्हीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। बहुत ही कम फॉर्मूले क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें sin थीटा या cos थीटा की जरूरत पड़े, लेकिन वो भी जरूरत पड़ रही है तो उससे भी हो जाएगा। तो बस यही है थियरी, बस इतनी है मेन पॉइंट हाइट एंड डिस्टेंस में, और कुछ नहीं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। बाकी ये कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, मैं बता देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज एंगल ऑफ डिप्रेशन आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से कह रहे हैं ऑल ऑब्जेक्ट सच एज टावर्स, ट्रीज, माउंटेन्स एक्सेट्रा विल बी कंसिडर्ड एज लीनियर। एक लाइन की तरह ही कंसिडर करना है, ऐसे जिग जैग हैं तो उससे मतलब नहीं है, हमें हाइट मतलब टॉप वाली हाइट एक लाइन की तरह ही ऑब्जर्व करते हैं। द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड, ऑब्जर्वर की हाइट नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे मेरी हाइट, ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ नेग्लेक्ट करनी कहाँ नहीं करनी। क्वेश्चन में दी हुई है तो फिर उसको कंसीडर करना है, क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग
रहेगा। और क्वेश्चन में नहीं दी है लेकिन पूछी गई है तो जरूरत है, मतलब क्वेश्चन उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है तो आपको भी इंपॉर्टेंस देनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हाइट को इंपॉर्टेंस दे रही तो आप भी देंगे इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, उसका कोई रोल नहीं है तो आप भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आप उसको नेग्लिजिबल ले लेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ P फ्रॉम O एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ O फ्रॉम P एज सीन फ्रॉम P। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम होंगे। देखिए एक पॉइंट O से मैं P को ऑब्जर्व करता हूं तो ये मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर P से एक O को ऑब्जर्व करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से इधर आएंगे तो ये डिप्रेशन हो जाएगा, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये वर्टिकली, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो वैसे इक्वल दिख रहे हैं कि हाँ ये एंगल इक्वल होंगे। आगे अब क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं इससे ले लेता हूं फिर बाकी आपकी एक्सरसाइज देख लेंगे। एग्जाम्पल, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर तक। अब यहाँ पे इसकी हाइट दी हुई है तो मतलब उसका इंपॉर्टेंस है 1.5 मीटर और इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाइट, जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है, उस टावर से कितने डिस्टेंस पर है 28.5 मीटर। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम इस साइड, उसकी आई से, ठीक है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर, कितना है 45 डिग्री। ठीक है, सही, सही है, आसान है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये है एक्सरसाइज 9.1। इसमें अगर आप बात करेंगे, एक क्वेश्चन पलक भी पूछ रही थी लास्ट क्लास में, वो अलग था किसी एग्जाम्पलर वगैरह से, आज आई नहीं आप पे, है क्या आपके पास आदित्य? एक क्वेश्चन था इसमें एग्जाम्पलर से चलो देखते हैं। इस टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर, यहां तक ले लेते हैं, कंप्लीट 30। यहाँ एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और ये डिस्टेंस है 28.5। ठीक है, ये 28.5 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 28.5, 30 माइनस 1.5। अब ये कहा गया, ये बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यही एंगल निकालना है। तो देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जैसा मैंने आपको बोला राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब उसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 28.5 अपॉन 28.5 1, तो tan थीटा 1 है, देयरफॉर थीटा एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। ये इसका आंसर है, कोई भी डाउट है? फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या 9.1 एक्सरसाइज से लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 9.1। अब 2 लिखा तो 2 ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें, देखिए, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground.
touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches. आवाज चूचू कहाँ से हो रही है? ये देखो, नहीं, इससे ये उधर आ रही है, ये तो नहीं आनी चाहिए। where the top touches the ground is, where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. नोट करिए, एक ट्री था, ब्रेक हुआ, ठीक है, स्टॉर्म आया, तूफान से ब्रेक हो गया, जो ओपन पार्ट था ऊपर से ब्रेक हुआ, 16 upon root 3 टच कर रहा है ग्राउंड पे, कितना एंगल बना? 30 डिग्री इसके साथ। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द 24 रूट 3 अपॉन 3, मतलब 8 रूट 3 बता रहे थे बेटा आप भी? यस सर, वो तो 8 रूट 3 वो है। मुझे नहीं मालूम बेटा, मैं अभी चेक क्वेश्चन, टोटल हाइट मैंने आंसर देखा भी नहीं है, ठीक है, रूट मैंने 3 आ रहा है। क्वेश्चन लिखा है, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपका क्या आंसर है? इस बच्चे का है 8 रूट 3, आपका क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, क्या कि हाँ मैं ही पेड़ हूं तो यहाँ पे जमीन, ये फुट ऑफ द ट्री, एंड द टॉप टचेस द ग्राउंड, जो टॉप जो गिर करके ग्राउंड को टच कर रहा है, वो डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। तो फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट मतलब ये प्लस ये, यही है ना? यही तो 8 रूट 3 बता रहे हो। और कोई? आदित्य राय का 8 रूट 3 है, आप बता रहे थे ना आंसर कुछ और। आंसर भी मैं देख लेता हूं, 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 8 रूट 3 आंसर सही है बेटा। बाकी अब सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। एक ट्री था, हाइट h ही लेता है जो, ये ब्रेक हुआ यहां से बीच में से, और ये आगे जाकर के ग्राउंड को टच कर रहा है, टॉप जाकर के ग्राउंड को टच किया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, फुट है ये ट्री का और ये टॉप, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 8 है। ये लेंथ x ले लेते हैं, ये लेंथ y ले लो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3 बराबर कितना हुआ? x अपॉन 8, इवन तो x आ गया 8/√3, ये तो हुआ 8/√3। सर बट टोटल हाइट निकाल ली थी ना ट्री की। हाँ तो अभी पहला स्टेप किया मैंने, कहा ये टोटल हाइट आ गई, मैं तो बोला कि x आए, अभी y भी इसीलिए तो लिखा है कि उसको निकालना है, ठीक है, y भी निकाल लेते हैं। sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, ये क्या होगा? x अपॉन y, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y बराबर कितना है? 2x। हाइट कितनी है ट्री की? हाइट है x प्लस y, y की वैल्यू है 2x, तो x प्लस 2x दैट इज 3x। अब
यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8/√3, एक √3 यहाँ कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 8√3। यस बताइए कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब क्वेश्चन कंप्लीट है, आंसर इसका अभी कोई दिक्कत है तो बोलिए। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इवन नंबर ले लेते हैं। मुझे नहीं मालूम कौन सा टफ है कौन सा इजी है, बाकी अगर आपको कोई लगता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर ये वाला बता दीजिए तो आप बोलो, वो करें, उसमें कोई इशू नहीं। लास्ट में ही पहुंच जाएंगे, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower from a point P, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot, away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. टावर की हाइट कैलकुलेट करें, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर का पॉइंट ग्राउंड से कितना है, जो कि 30 मीटर अवे है इससे, उससे कितना है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हाइट कैलकुलेट करनी है 10√3 बता रहा है बच्चा, बताइए सभी लोग सही बता रहे हैं? यस सर। 10√3, बाकी लोग भी बताएं, आ रहा है ऐसा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, एक टावर टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। कहां से? इससे जो 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पी से, ये टावर है ए, इसकी हाइट h, तो देखिए tan 30 बराबर क्या लिखूं, h/30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, h आ गया 30/√3, 3 इसको लिखोगे 10 into 3, 3/√3, √3 हो गया तो 10√3, ये आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने आपको ये भी बताया कि यही किसमें आता है, जेईई में भी आता है। तो आगे भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ होने वाले हैं चीजें, अगर ध्यान से पढ़ी जाए तो बहुत आसान भी रहेंगी कई चीज, और जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation, from his eyes, the angle of elevation from his eyes to the top of the tower, to the top of the building
to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. As he walks towards the building. Find the distance. Find the distance. He walked towards the building. Find the distance. He walked towards the building. वन 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है, 30 मीटर की डिस्टेंस पर है एक बिल्डिंग से, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जाता है जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है। तो कितनी डिस्टेंस वो वॉक किया? एटीन पॉइंट फाइव रूट थ्री आदित्य राय का ये होगा ना, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 18.5 रूट 3 तो नहीं दिया बेटा ये आंसर इसका, आंसर तो सही दिए होंगे। सर 57 minus 9.3 root 3 19 रूट 3 ये आंसर दिया है। 19 रूट 3 चेक कर ले। ये 30 मीटर बिल्डिंग, ये 1.5 मीटर और 1 ये जैसे से वॉक करता है तो ये जो है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ये डिस्टेंस x निकालनी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस 1.5 होगी, ये कितनी हो जाएगी 28.5। आप चाहो तो 28.5 लिखते रहो, हट जाएगा, या आप चाहें तो इसको h लिख लो, बाद में h की वैल्यू 28.5 होती है। इसको A B C D ऐसे पॉइंट कैसे लेते हैं? चलो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ACD, ACD में ट्रायंगल ACD tan 30 मींस 1/√3 बराबर क्या होगा h अपान AC, ये होगा ना। तो AC कितना हो गया h√3, h की वैल्यू बाद में रख देंगे 28.5, ये रख लो। ऐसे ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल BCD में tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये बराबर कितना हुआ h अपान BC, यहां से BC कितना हुआ h/√3, ये तो। अब देखिए x क्या है जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, देखो x दैट इज AB, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी दैट इज AC माइनस BC मींस h√3 माइनस h/√3। एलसीएम लोगे तो √3 तो √3 3 माइनस 1 2h/√3, ये हुआ। अब h की वैल्यू रखिए, h की वैल्यू कितनी है 28.5 into 2 कितना हो गया 57/√3। 57 को पहले हो गया 19 into 3 तो 3/√3 √3 तो 19√3, ये आंसर आ जाएगा। बोलिए किसी भी स्टेप में कोई डाउट है कर दें। सर बट दूसरा में क्या है सर, पहले पूरा AC निकाल लिया, फिर BC निकाला, फिर AC में से BC ये तो क्या पूरा AC आर निकाला, वेरिएबल से किया।
AC कैलकुलेट किया, फिर BC निकाला, फिर AC माइनस BC किया, ठीक है, वैसे ही किया। तो 6। चलो लास्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जरा आदित्य लगाना है, उधर के क्वेश्चन थोड़े टफ है। पहले वो मतलब इनसे थोड़ा ज्यादा वो है, पहले वो कर देते हैं। 14, क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें। अब 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line. At a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any start is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by balloon. Find the distance traveled by balloon. A 2.5 meter tall girl. एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, एक बैलून को स्पॉट करती है और विंड के साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और उसकी हाइट ग्राउंड से 8.2 मीटर। पहले स्टार्टिंग में देखा उसने कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। फिर हवा के साथ जब वो मूव कर गया, थोड़ी देर बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा ये कैलकुलेट करना। 56√3। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसको यहाँ भी 30 डिग्री 60 डिग्री था ना। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है 40। यहाँ पे डायग्राम जैसा बना है लेकिन उसका कोई वो नहीं है, वो तो अपने से ही बना लोगे। ऐसे एक बैलून यहाँ पर था, फिर वो मूव करके इधर आ, ठीक है। लेवल से इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, और ये है 88.2। और कहीं बना लो, यहाँ बना लो, इधर बना लो डायग्राम। तो ये यहाँ पे बैलून के लिए पॉइंट दें, फिर इधर बैलून, ठीक है। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बताइए ये डिस्टेंस कितनी हुई, 88.2 माइनस 1.2, 87। ये दो, इसके नेम दे देते हैं ABCD। वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए कौन कौन सा, ABE, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABE क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 बाई AB।
ऐसे कितना हुआ √3, ए बी कितना हुआ 87/√3, दैट इज 29 ऐसे ही AC निकालने के लिए इन ट्रायंगल ACD, देखिए ट्रायंगल ACD ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये 87 है तो ये लेंथ भी 87, tan 30 डिग्री कितना हुआ 1/√3, दैट विल बी 87/AC, AC कितना हुआ 87√3, तो हमें यह क्या निकालना है DE दैट इज इक्वल टू BC, दैट इज AC minus AB, 87√3 minus 29√3 will be 58√3, ये तो 29 into 2 58 आएगा ना 58√3, देखिए नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? उसमें बस थोड़ा फिगर काउंटर है सर, बाकी सब सही है क्योंकि पहले बंदा मूव होता है, इसमें ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, नहीं तो ऑब्जर्वर मूव होता है। ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेकिन है क्वेश्चन वैसा ही, ध्यान से पढ़े लैंग्वेज को, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए। एक बार डायग्राम बन गया तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो लैंग्वेज का ध्यान दें, उसको 1-2 बार रीड करके फिर उसका डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाते ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे और उसमें ये फॉर्मूला लगाना है tan का, ज्यादातर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower, from the base of the tower and in the same straight line with it are complement straight line, ये straight line बोला है, straight line complementary, ठीक है, and height of tower, angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight lines are complementary, then find the height of the tower, ठीक है। इसे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16, बन जाएगा, ये भी आसान ही है। Question number 16. Angle of elevation of the top of tower. नहीं, आंसर सही नहीं बता रहे आदित्य। हाँ, वापस ऑब्जर्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। और कोई आंसर बताएगा ऑनलाइन? सारांश, सक्षम, पलक, ईशानी, सिद्धांत, ये बच्चे थे पहले।
आसान है, ध्यान से लैंग्वेज को पढ़िए, डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व करिए, वही करना है। फिर से क्या कहा गया? The angle of elevation of the top of a tower from 2 points, 2 पॉइंट है, एक ए ले ली, दूसरा बी, 2 पॉइंट है, at a distance of 4 मीटर and 9 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी 9 मीटर। on the base of the tower, ये टावर का बेस हो गया, मान लीजिए टावर है PQ, 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पर जो एंगल ऑफ इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो ये सेम स्ट्रेट लाइन में विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये एक एंगल थीटा हुआ तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। अब क्या कैलकुलेट करना है, इस टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो इसको ऐसे ले लेते हैं। देखिए अगेन टू राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो लगाइए फॉर्मूला, tan थीटा बराबर पहले वाले में इन ट्रायंगल PBQ क्या होगा H/4 क्या है, and in triangle PAQ में tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हुआ H/9, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इज इक्वल टू H/9। cot थीटा को आप 1 tan थीटा लिख सकते हो। cot थीटा क्या होता है tan का रेसिप्रोकल। मुझे h कैलकुलेट करना है, थीटा नहीं कैलकुलेट करना है, तो tan को दोनों में से एलिमिनेट करना है मुझे, तो इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड इक्वेशन जब करेंगे तो tan 1/tan कैंसिल 1 आ गया, इधर कितना है h/4 इनटू h/9, तो h स्क्वायर बराबर 4 इनटू 9 कितना हो गया 36, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये आंसर देख लें, नोट करिए, बताइए कोई डाउट है किसी भी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम इसमें पूछिए बेटा। ऑनलाइन में जो जो बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को?